ये अपना आज स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता था? बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब इसमें मेन आपकी बात आ रही थी किसकी? इस रूट की। अब रूट आपका क्या है? ये है आपका स्क्वायर रूट आपका ये है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो कोई जीरो नंबर आ जाए या फिर एनी कोई भी पॉजिटिव नंबर आ जाए। हम सबकी वैल्यू बता सकते हैं, सबकी वैल्यू बता सकते हैं, जो कि जीरो की वैल्यू, रूट जीरो की वैल्यू जीरो, और रूट वन की वैल्यू वन, और रूट टू की वैल्यू 1.141, और रूट इसकी 1.732, और इसकी वैल्यू होती है 2, और ऐसे रूट 5 का ऐसे चलता रहेगा। मैं सभी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, पर लेकिन हम आपसे पूछें क्या हम रूट -1 की वैल्यू बता सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। इसमें क्या है, हम कोई भी जीरो या कोई भी रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आ जाए हम उसकी वैल्यू बता सकते हैं। हाँ, आप ये सोच रहे हैं सर इससे आगे क्यों नहीं लिया? रूट 5 की वैल्यू भी बता सकते हैं। आप डिवीजन मेथड लगाइए, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो 8th क्लास में सीख के आए हैं। ऐसे हम किसकी बता सकते हैं? रूट 6, रूट 7, रूट 8 और रूट 9 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी होती है? 3। सबकी वैल्यू पता है, पर लेकिन क्या रूट -1 की वैल्यू पता है? नहीं। क्या रूट -2 की वैल्यू पता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर नंबर की एक लिमिटेशन है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा नंबर बताइए कि उसका स्क्वायर करें तो 4 आ जाए। एक ऐसा नंबर बताइए कि उस नंबर का स्क्वायर करें तो कितना आ जाए? 4। तो आप कह दोगे सर एक नंबर 2 भी हो सकता है और एक नंबर -2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तब भी। पर लेकिन मैं आपसे ऐसे पूछूं कि एक ऐसा नंबर बताइए कि जिसका स्क्वायर करें तो -4 आ जाए। मतलब ऐसा कोई नंबर एक्चुअली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो इस वजह से कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं, जो कि 11th क्लास में एक नाम है इमेजिनरी नंबर, जो कि आयोटा के नाम से जाना जाएगा। तो वो नेगेटिव नंबर को वहाँ पर हम ले लेते हैं। तो ये यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये रूट्स डिपेंड करेंगे इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पर, और इसको हम हमेशा क्या लेते थे? डी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी को हम क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि डी की वैल्यू आपकी यदि ग्रेटर देन 0 है तो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे। रूट्स उसके कैसे होंगे? रियल होंगे, पर लेकिन आंसर हमेशा डिफरेंट डिफरेंट आएगा। रूट्स आपके कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे, अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट। ठीक है। ऐसे यदि हमारा डी की वैल्यू यदि इक्वल टू क्या आ जाए? 0, तो रूट्स तो आपके रियल होंगे, पर आंसर जो आएगा आपका वो कैसा आएगा? इक्वल आएगा। रूट्स उसके हमेशा कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ऐसी डी की वैल्यू यदि लेस देन 0 आ जाए, डी की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, तो रूट्स आपके कैसे होंगे? नॉट रियल होंगे। और जब जब नॉट रियल होंगे तो फिर रूट्स भी उसके नहीं निकलेंगे, मतलब सॉल्व ही नहीं होगा। तो देखो, आज अपना डिस्कशन होगा नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम सबसे पहले जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसको सबसे पहले हमने सॉल्व किया था फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से किया था, फैक्टराइजेशन मेथड से, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड से हमने कैसे किया था? मिडिल टर्म को हमने क्या किया था? स्प्लिट किया था। फिर नेक्स्ट आपका आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका क्या होता था?
कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बात आ रही थी कि यहाँ पर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो रूट के अंदर है, इसको एक हमने अलग नाम लिया था इस वाले पार्ट को, किसके नाम से? डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी के नाम से। ठीक है, रूट के अंदर जो वैल्यू आती है, तो रूट के अंदर जैसे सपोज आप पॉजिटिव जैसे 0 आ जाए, रूट 0 की वैल्यू 0, रूट 1 की वैल्यू 1, रूट 2 की वैल्यू समथिंग 1.141 समथिंग, रूट 3 की वैल्यू 1.732 दिस, और रूट 4 की वैल्यू 2। अच्छा, रूट -1 की वैल्यू हम इसे फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका इमेजिनरी पार्ट है जो कि 11th का है। क्या हम -2 की वैल्यू बता सकते हैं? नहीं बता सकते। तो ये डिपेंड करेगा कि यदि नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हम सॉल्व नहीं कर सकते 10th क्लास में, 0 आ जाए सॉल्व कर सकते हैं, एनी पॉजिटिव नंबर आ जाए उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और यही आपका दर्शा रहा है यहाँ पर कि नेचर ऑफ रूट्स। नेगेटिव आ जाए कह देंगे इसके रूट्स रियल नहीं है, 0 आ जाए सॉल्व हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाए सॉल्व हो जाएगा। यस, यही है आपके नेचर ऑफ रूट्स। तो हमें जितना भी डिस्कशन करना है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ओके, यदि आपका इसी जगह पर अब यहाँ पर डी के बारे में बताया गया है कि जो डी है ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 का मतलब दिस पार्ट, रूट के अंदर क्या हो, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, तो उसके जो रूट्स है ना वो एक तो रियल होंगे। रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, और उसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। उसे हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व। तो वही यहाँ पर दर्शाया गया है कि डी इज ग्रेटर देन 0 यदि उसकी वैल्यू है तो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। आंसर उसका अनइक्वल आएगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो एक तो आप प्लस के साथ लेंगे और एक काय के साथ लेंगे माइनस के, तो 2 वैल्यू आएंगे। तो 2 वैल्यू आएंगी तो आपको हमने क्या लिख दिया? अनइक्वल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आंसर। और यदि डी की वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। पर लेकिन आंसर कैसा आएगा? इक्वल क्यों आएगा? कि यदि सपोज ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का पार्ट पूरा हट जाए तो क्या बचेगा? -b/2 है। 2 बार उसी को लिख देंगे सेम। तो इस वजह से क्या दर्शाया गया है कि यदि डी की वैल्यू 0 हो तो रूट्स तो आपके क्या होंगे? रियल होंगे। पर लेकिन आंसर कैसा आएगा? सेम आएंगे, दोनों आंसर सेम आएंगे। यदि आपका डी लेस देन 0 हो, डी लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट्स, मतलब रूट्स उसके रियल नहीं होंगे। और हम केवल यहाँ तक 10th क्लास में केवल और केवल आप पढ़ रहे हैं केवल रियल नंबर तक, इमेजिनरी नंबर पर हम पहुंचे भी नहीं हैं। ओके, समझ गए? तो डी ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल, डी इज इक्वल टू 0, रियल एंड इक्वल, और डी इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स। ओके, तो 4D एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। केवल नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। नेचर ऑफ रूट्स मतलब रियल, अनइक्वल, या रियल, इक्वल, या फिर नॉट रियल, ये 3 ही कंडीशन थी। बस वही आपको बताना है, इसमें और कुछ नहीं बताना है। तो कौन सा क्वेश्चन पूछोगे आप? कौन सा पूछोगे? तो एक पहला फर्स्ट ले लें पहले, सबसे पहले। तो आप क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2x² माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग, आप कंपेयरिंग करेंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2, b की वैल्यू कितनी आ गई? -8, c की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो आप क्या लगा अब निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट
तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू -8, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो कितना आ गया ये आपका 24। क्या ये 24 ग्रेटर देन 0 है? बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर लिख देंगे गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट से लिख दो या फिर रियल एंड अनइक्वल रूट्स, यस एंड नो। तो इसके जो है कैसे रूट्स होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, बस इतना आपको लिखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और पूछ सकते हैं आप। और कौन सा पूछोगे? एक रूट में ले ले, कोई एक रूट में ले लेते हैं, वो भी शॉर्ट में। क्वेश्चन इसका फर्स्ट का 5th। ए की वैल्यू कितनी है? 12। बी की वैल्यू कितनी है? -4√15 और सी की वैल्यू है 5। आपने इक्वेशन लिख ली। इक्वेशन लिखने के बाद कंपेयर हो गई, ए बी सी की वैल्यू आ गई, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी लग गया। आपको डायरेक्ट क्या करनी है? वैल्यू पुट, जो कि सब कुछ दिख रहा है। हर काम शॉर्ट में होते हैं आज के समय में। तो यहाँ पर आ जाएगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a और c। तो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है -4√15, -4√15, a की वैल्यू 12, b की वैल्यू 5। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर 15 माइनस 12 5 जा 60 और मल्टीप्लाई आपका भी 4। तो देखो 15 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 15 6 जा 90, 90 की 0 कैरी आपकी 9 और 15 और 9 24 माइनस 240। ओके, क्या आ गया इसका? 0। डी की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो यहां पर लिख देंगे कि गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। समझ में आ गया ना? ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं अच्छी तरह से। बस इसमें आपको क्या लिखना है? इक्वेशन लिखनी है, कंपेयरिंग करेंगे, आप ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने यहां से स्टार्ट किया है, वो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर। ए बी डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। ए बी एक डिफरेंट रियल नंबर है, मतलब अलग अलग वैल्यू आएंगी आपकी। शो करना है आपका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अच्छा, नो रियल रूट्स कब होता था? जब डी की वैल्यू क्या आती थी? लेस देन 0। डी की, क्योंकि आप सब लोग जानते थे कि डी की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है तो रूट से रियल होते थे, और अनइक्वल होते थे। डी की वैल्यू यदि 0 आए तो रूट से रियल होते थे और इक्वल भी होते थे। डी की वैल्यू लेस देन 0 आए तो रूट्स कैसे होते थे? नॉट रियल होते थे। ठीक है ना? तो वो है, आप देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 इक्वेशन है आपकी। सबसे पहले हमने कंपेयर किया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? दिस 2a² प्लस b², और b की वैल्यू क्या है? 2a प्लस b, और c की वैल्यू क्या है? 1। आप d का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर आ जाएगा b² माइनस 4a और c। तो b की वैल्यू कितनी है? 2a प्लस b
ए की वैल्यू 2a² प्लस b² और सी की वैल्यू है 1। अब इसे हमें क्या करना है, केवल सॉल्व करना है। तो सॉल्व देखो कैसे करेंगे। अब ये स्क्वायर है वो एक्चुअल में दोनों का है, इसका 2 का भी है और इस ब्रैकेट का भी है। तो इस 2 का मैंने किया तो कितना आ जाएगा 4। अब इस ब्रैकेट पे स्क्वायर लगेगा, ब्रैकेट पे जो स्क्वायर लगेगा उसे हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते a प्लस बी का होल स्क्वायर। यस है नो, शॉर्ट में ले रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो 2 का भी है और इस ब्रैकेट का भी है। ब्रैकेट पे जब स्क्वायर लगेगा तो आपका लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा आपका a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस, अब देखो 4 2 जा 8, 8 बन जा 8, 8 आ गया और आपका अंदर आ गया a² प्लस b²। अब क्या करेंगे इसमें हम, 4 का सम में क्या कर दो मल्टीप्लाई। जब 4 का सम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² 4b² और 4 2 जा 8ab, तो ये आ जाएगा आपका 4a² प्लस 4b², 4 2 जा 8ab माइनस 8a² और माइनस 8b²। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आप गौर से देखें तो 4a² में से 8a² गए तो कितने बचे, माइनस 4a², 4b² में से 8b² गए माइनस 4b², ठीक है। और आपका क्या बचा प्लस का 8ab। अच्छा हमने क्या किया, इस पूरे में से माइनस को क्या ले लिया कॉमन। माइनस को जब कॉमन लिया तो क्या, और 4 भी कॉमन ले लो, 4 भी कॉमन ले लो, -4 कॉमन ले लिया तो a² प्लस b² और माइनस के 2ab। देखो मैंने 4 का हमें सब में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर, अब -4 और ये बन गया आपका काय का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप गौर से देखना, a और b कोई भी एक रियल नंबर है, अलग अलग वैल्यू, आप अपने मन में कुछ भी वैल्यू सोचिए a b की, जो उन्होंने पहले बोला है कि a b आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर है। आप अपने मन में कुछ भी सोचिए, नेगेटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, आप उसका क्या करेंगे स्क्वायर। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव भी अंदर रहा और उसका स्क्वायर करेंगे तो फिर भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब ये तो कंफर्म है कि ये पूरा तो पॉजिटिव रहेगा, पर लेकिन उसका फिर आखिर में मल्टीप्लाई कैसे करना है माइनस, तो हमेशा फाइनल आंसर काय में आएगा माइनस का। यस है नो। आप ए और बी की कोई वैल्यू सोचिए, चलो एक नंबर सोच लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए और बी की कोई वैल्यू सोचिए, नेगेटिव ही सोचते हैं, चलिए a की वैल्यू हमने सोच ली अपने मन में -3 और b की वैल्यू सोच ली हमने -2। ओके, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, -3 माइनस b की वैल्यू कितनी सोचिए 2, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, कितना आ गया -5, -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, पर लेकिन इसके आगे कितना लगा है। अब -4 का इसमें क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमेशा कितना आएगा -100। मतलब ये कंफर्म है कि लास्ट में फाइनल आंसर हमेशा क्या आएगा, क्या आएगा माइनस में ही आएगा। तो ये कंफर्म है कि ये लेस देन क्या है 0। तो गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। यस एंड नो, नहीं आया समझ में। हमेशा d की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, तो उसके रूट्स जो है रियल नहीं होंगे। कंफर्म है, ओके।